सुप्रभातं छात्राः। प्रियांसश्छात्राः, भवतां नवमी कक्षायाः सेमुषीति संस्कृतपुस्तकस्य अद्य पञ्चमः पाठः प्रारभ्यते। प्रियछात्राः, पाठस्य नाम अस्ति सूक्तिमौक्तिकम्। सूक्तीनां मौक्तिकम्। पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति अर्थात सूक्तियाँ, सुष्ठु उक्तियाँ, उक्ति, सुष्ठु उक्ति, अच्छी बातें। अच्छी बातें जो हैं वही मोती हैं यहाँ पर, या अच्छी बातों रूपी मोती। तो अच्छी बातों के मोती, ऐसा करके इस पाठ का अर्थ हम कर सकते हैं। या मोती रूपी अच्छी बातें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा का प्रदायक है। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्य लिए गए हैं, गृहीत किए गए हैं। सन्ति अर्थात हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचरण की महिमा और प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, और मित्रता का स्वरूप और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा सत्संगति का प्रभाव इत्यादि नाम विषयाणाम, इत्यादि विषयों का निरूपणमस्ति, निरूपण किया गया है। इत्यादि विषयों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा देखी जाती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के बारे में एक सामान्य परिचय दिया गया है। तो छात्रों, वस्तुतः सूक्तियाँ संस्कृत में सर्वत्र प्राप्त होती हैं, और सूक्तियों का अर्थ है अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें। तो अच्छी बातों रूपी जो मोती हैं उसी को कहेंगे सूक्ति मौक्तिकम। तो यहाँ पर ये अलग अलग जगह के श्लोक दे रखे हैं, और श्लोकों के किनारे पर लिखा भी है कि कौन सा श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। आइए हम प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। पहले श्लोक को पढ़ेंगे। आइए, श्लोक को आप पढ़ने का भी अवश्य अभ्यास करिएगा, क्योंकि पद्य जो हैं वो गाए जाते हैं, वो सस्वर उनका वाचन होता है। इसलिए पहले आप श्लोक को पढ़ने का अभ्यास करिएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आप लोग भी अभ्यास करेंगे। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति, यहाँ पर इसका स्रोत बताया गया, अर्थात मनुस्मृति से लिया गया श्लोक है। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। देखिए, श्लोक का अर्थ करने से पहले श्लोक का अन्वय करना बहुत आवश्यक होता है। अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय अर्थात संबंध, परस्पर पदों का संबंध क्रम में उनको लिखना। अर्थात संस्कृत की एक विशेषता है कि वो जब पद्य रूप में लिखे जाते हैं, या कविताओं में या श्लोकों में जब संस्कृत लिखी जाती है, तो वहाँ पर वो अर्थ के क्रम में शब्द नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। अर्थ जैसे हम
बोलते हैं उस प्रकार से अर्थ क्रम में वो शब्द नहीं होते हैं। तो अन्वय करते समय हमें अर्थ के क्रम में उन शब्दों को पहले लगाना होता है। जैसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर समझेंगे। देखिए, वृत्तम का अर्थ है चरित्र, व्यक्तित्व, और यत्नेन का अर्थ है यत्न अर्थात प्रयत्न, प्रयास, और यत्नेन तृतीया विभक्ति का है तो यत्नेन यत्न के द्वारा, संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, वित्त का अर्थ है धन, वित्त का अर्थ है धन, और एति अर्थात आता है, और च अर्थात और, याति अर्थात जाता है, च अर्थात और। उसके बाद अक्षीणो का अर्थ है अक्षीण अर्थात जो क्षीण न हो, और वित्ततः धन से, धन से जो क्षीण न हो, क्षीण अर्थात जो क्षीण हो। वृत्ततस्तु, वृत्ततः मतलब चरित्र से, हतो हतः, हतः का अर्थ है मरा हुआ। अब यहाँ पर हम पहले इसको अन्वय के क्रम में रखेंगे, अर्थ क्रम में इसका अन्वय करेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, वृत्ततस्तु हतो हतः, ये इसका अन्वय होगा। फिर से सुनिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, वृत्ततस्तु हतो हतः। तो अर्थ करेंगे कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित का अर्थ है कि अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए, अर्थात प्रयत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र को कभी भी नहीं गिरने देना चाहिए। और वित्तम एति च याति च, वित्त का अर्थ, पहला वृत्त का अर्थ है चरित्र और दूसरा वित्त का अर्थ है धन। वृत्त और वित्त में अंतर है। तो वित्तम एति याति च, और कह रहे हैं कि धन तो आता जाता रहता है, या एति याति च अर्थात आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणः अर्थात वित्त से जो क्षीण है, क्षीण अर्थात निर्धन या फिर दरिद्र, वित्त से, जिसके पास वित्त नहीं है वो क्या है, कह रहा है वो दरिद्र नहीं है। अगर कोई वित्त से गरीब है अर्थात धन से कोई गरीब है तो अक्षीण है, वो वस्तुतः गरीब नहीं, वो दरिद्र नहीं है। और वृत्ततस्तु हतो हतो, लेकिन कोई वृत्त से अगर क्षीण है, क्षीण अर्थात दरिद्र, कोई वृत्त से अगर क्षीण अर्थात चरित्र से कोई गरीब है तो क्या है, हतो हतः, वो तो मरा हुआ के समान, वो तो मरे हुए के समान है, वो तो एकदम मरा हुआ ही जानो उसको। क्योंकि पैसा क्या है, पैसा तो आते जाते रहता है, आज है कल नहीं है, लेकिन चरित्र एक बार गिर जाता है तो वो दोबारा चरित्रवान बनना बड़ा कठिन होता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो बच्चों, आप लोग पहले एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसका अन्वय करेंगे, फिर श्लोक का अर्थ करेंगे। यही क्रम है श्लोक के अर्थ करने का। आगे अगला श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये भी अनुष्टुप छंद का ही श्लोक है। देखिए, छंद जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के श्लोकों को लिखने में सहायक होते हैं। जैसे छंद का अर्थात एक लय विशेष। अनेक छंद, जैसे कविताओं की भी अलग अलग लय की कविताएं होती हैं, अलग अलग लय के गाने होते हैं ना, वही सब छंद हैं। ऐसे संस्कृत में भी छंद हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के श्लोक लिखे जाते हैं। जैसे ये जो 2 लाइन वाले श्लोक होते हैं जो इस प्रकार से गाए जाते हैं, सब अनुष्टुप छंद में होते हैं। और जो फिर अलग भिन्न स्वरों में होते हैं वो भी सब अनेक प्रकार के नाम हैं उन छंदों के, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी यहाँ पर शुरू के 3 श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में ही हैं। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, कह रहे हैं धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो ये कह रहे हैं कि धर्म का सार सुनिए, धर्म का सार सुनिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म का सार सुनिए। और श्रुत्वा च अवधार्यताम,
श्रुत्वा च अवधार्यताम, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। कह रहे हैं धर्म के सार को सुनो, अर्थात धर्म का सार क्या है, धर्म का तत्व क्या है, उसको सुनो और सुन करके अवधार्यताम, अवधारण करो, धारण करो उसको अपने में धारण करो, कि धर्म का जो सार है उसको सुन करके धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। और क्या है वो धर्म का सार, कह रहे हैं आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अर्थात स्वयं के लिए जो प्रतिकूल होता है, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल होता है उसको परेशान न समाचरेत, उसको दूसरों के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको स्वयं अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। यही धर्म का मुख्य सार है। अर्थात स्वयं को जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी कभी वैसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए भी। तो ये दूसरा श्लोक हुआ। तीसरा है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये इसका अन्वय हो गया। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु, सर्वे जन्तवः सभी जंतु, सभी प्राणी, प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदान करने से तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। देखिए, अर्थात प्रियवाक्य प्रदानेन का मतलब है कि अच्छा बोलने से। अच्छा बोलना सबको अच्छा लगता है इस संसार में। कोई कितना भी क्रोधी हो, दूसरे को चाहे वो कितना क्रोध दिखाता हो, लेकिन उसको स्वयं के लिए अच्छा बोलना ही अच्छा लगता है। अगर उससे कोई अच्छा बोलेगा तभी उसको अच्छा लगेगा। तो सर्वे जंतवः अर्थात सभी प्राणी प्रिय बोलने से संतुष्ट होते हैं। तो कह रहे हैं कि तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, बोलने में भी क्या कंजूसी करनी है, सभी हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। ये चाणक्य नीति का श्लोक है। आगे देखिए अगला श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए यहाँ पर परोपकार की महिमा बताई गई है श्लोक में कि सज्जन लोगों की संपूर्ण संपत्ति जो है, विभूति अर्थात संपत्ति, वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। कह रहे हैं नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। पहला है नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, स्वयं जल नहीं पीती नदियाँ। और वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। देखिए इस श्लोक में हर पंक्ति का अन्वय अलग अलग है, क्योंकि हर पंक्ति में क्रियाएं हैं और हर पंक्ति का अन्वय अलग अलग है। तो कह रहे हैं वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने आप फलों को नहीं खाते हैं। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। वारिवाह कहते हैं बादलों को, वारिम वहतीति वारिवाहः ते वारिवाहाः। तो वारी वहतीति वारिवाहा, वारी अर्थात जल होता है, और वारी का जो वहन करते हैं, वारी को जो धारण करते हैं, जो जल को धारण करते हैं, वारिवाह हो गए। तो ते वारिवाहा, वारिवाहा खलु सस्यम न अदंती। कह रहे हैं बादल जो हैं वो सस्य कहते हैं अनाज को। सस्य किसे कहते हैं, अनाज को। तो वारिवाहा सस्यम न अदंती, वारिवाह कभी भी, बादल कभी भी अनाज को नहीं खाते हैं। इसलिए सताम विभूतयः परोपकाराय, सज्जनों की संपत्तियां जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, परोपकार के लिए होती है। सज्जनों के पास जो कुछ भी होता है वो दूसरे के लिए होता है, वो स्वयं उसका उपभोग नहीं करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर 3 लोगों का उदाहरण दिया इन्होंने, नदियों का और फलों का और बादलों का। ये तीनों जो हैं स्वयं कुछ भी नहीं अपना, क्योंकि देखिए नदियों के पास जल होता है लेकिन स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षों के में फल होते हैं लेकिन वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। और बादल जो है
अन्न पैदा करते हैं। बादलों से ही तो अन्न पैदा होता है जब वर्षा होगी तो, लेकिन वो बादल स्वयं अन्न को नहीं खाते हैं। तो ये श्लोक है सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। आगे आइए अगले श्लोक में, चतुर्थ श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः सम। तो यहाँ पर भी देखिए ये श्लोक जो है ये गुणों की महिमा को बता रहा है कि गुणवान जो होता है उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या महानता होती है। तो पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। देखिए पुरुषैः अर्थात पुरुषों को, मनुष्य को सदा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैरगुणैः समः। अगुणैः ईश्वरैः समः गुणयुक्तो दरिद्रोपि न। अर्थात जो गुणहीन होते हैं लेकिन ऐश्वर्यशाली होते हैं, जो ऐश्वर्यशाली तो होते हैं लेकिन गुणहीन होते हैं, तो कह रहे उनसे तो गुणवान दरिद्र भी अच्छा होता है। अर्थात जो व्यक्ति गुणवान हो लेकिन दरिद्र हो, उसके पास कुछ न हो, एकदम भिखारी की तरह हो, और एक व्यक्ति गुणवान तो नहीं है लेकिन ऐश्वर्यवान है, बहुत धन संपत्ति है उसके पास, तो उसमें कह रहे हैं जो दरिद्र है लेकिन गुणवान है वो जो है श्रेष्ठ होता है। तो यही श्लोक में बताया गया है कि पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि अगुणैः ईश्वरैः अगुणैः समः न। ईश्वरैः अगुणैः समः न। तो गुणयुक्त जो दरिद्र होता है वो ऐश्वर्यशाली गुणहीन लोगों के समान नहीं होता, अर्थात उनसे श्रेष्ठ होता है, ये कहने का मतलब है। तो मृच्छकटिकम एक नाटक है, वहाँ से श्लोक लिया गया है। अगला देखिए, अगला श्लोक देखिए। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतकम से लिया गया है श्लोक। यहाँ पर खल और सज्जनों की मित्रता के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारी मित्रता दुष्ट से होती है तो वो कैसी होती है, और सज्जन से होती है तो वो कैसी होती है। देखिए पहले खल की मित्रता बताई है इसमें, फिर सज्जनी। खल कहते हैं दुष्ट को। खल जनानाम मैत्री, दोनों की जो मैत्री होती है दिन की छाया की तरह होती है, दिन की परछाई की तरह होती है। जो दिन में सूर्य के नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई होती है उसकी तरह होती है। जैसे होता क्या है, एक तो दिन के पूर्वार्ध की परछाई होती है और एक दिन के उत्तरार्ध की परछाई। दिन के पूर्वार्ध की जो परछाई होती है वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, पहले तो बहुत बड़ी होती है, सुबह सुबह तो परछाई बहुत बड़ी दिखती है, और बाद में क्या होती है, धीरे 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 घट जाती है और कम हो जाती है। और दिन के बाद की परछाई क्या होती है, पहले तो कम होती है और धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। आरंभ गुरुवी, शुरू में बहुत बड़ी होती है, गुरुवी बहुत बड़ी होती है, महान होती है। और क्रमेण क्षयिणी, और क्रम से फिर क्षय होते रहती है, नष्ट होते रहती है। किनकी मित्रता, दुष्टों की मित्रता। और लघ्वी पुरा वृद्धिमती के पश्चात, लेकिन सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, लघ्वी पुरा, पहले तो छोटी होती है और वृद्धिमती के पश्चात, और धीरे 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 क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो कह रहे हैं ये दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ये जो मित्रता होती है दुष्टों की और सज्जनों की, ये दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह अलग अलग होती है। छाया दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव, कह रहे दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में भिन्न छाया की तरह ये मित्रता होती है। खल सज्जनानाम,
तो अब इसका अन्वय कैसे करेंगे? खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव आरंभ गुरुवी क्षीणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात भवती। भवती का अध्याहार होगा यहाँ पर। अध्याहार अर्थात जब क्रिया कहीं पर नहीं बताई गई होती है तो वहाँ पर क्रिया को स्वयं खींच लिया जाता है। तो यही है दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर है। दुष्टों की मित्रता पहले तो खूब हो जाती है। दुष्ट लोग पहले शुरू में तो खूब मित्रता करते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 बहुत जल्दी ही वो मित्रता ख़त्म हो जाती है। और सज्जनों की मित्रता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। बहुत सोच समझ के वो लोग मित्रता को आगे बढ़ाते हैं और वो निरंतर बढ़ती जाती है, उसमें कभी भी जो है कमी नहीं आती है। अगला ये नीति शतकम से श्लोक लिया गया है। अगला श्लोक जो है भामिनी विलास से लिया गया है। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। कह रहे हैं हंसाः यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः ते महीमण्डलमण्डनाय एव किंतु हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि हंस आप जानते हैं किन्हें कहते हैं, और मराल भी हंस का ही नाम है। तो हंस के दो यहाँ पर पर्यायवाची प्रयोग किए गए हैं। तो कह रहे हैं यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। यत्र कुत्रापि अर्थात जहाँ कहीं भी गता भवेयुः गए हुए हों। कौन? हंसा, हंस। तो कह रहे हैं वो तो मंडनाय, वो तो मही अर्थात पृथ्वी के मंडल के मंडन ही करेंगे। पृथ्वी मंडल का मंडन ही करेंगे। मंडन मतलब शोभा ही बढ़ाएंगे। अर्थात हंस जहाँ कहीं भी गए हों वो उस पृथ्वी मंडल की शोभा ही बढ़ाएंगे। लेकिन हानि किसकी होती है? हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की होती है येषां मरालैः सह विप्रयोगः, जिनका हंसों से विप्रयोग हो जाता है अर्थात वियोग हो जाता है। कह रहे हैं हंस अगर किसी सरोवर को छोड़ के चले जाएं तो हंसों का जो है वहाँ पर कोई हानि नहीं होनी है हंसों की। वो तो जहाँ भी जाएंगे वहीं पृथ्वी की शोभा को बढ़ाएंगे। लेकिन हानि तो उन सरोवरों की है जिनकी हंसों से वियोग हो जाता है, जिन सरोवरों का। अर्थात इसका ये तात्पर्य है कि अगर हमसे कोई अच्छा व्यक्ति दूर होता है, कोई सज्जन व्यक्ति से हम दूर होते हैं, तो उसमें उसकी कोई हानि नहीं है, उसको कोई घाटा होने वाला नहीं है। घाटा तो हमारा ही है, हानि तो हमारी ही है कि हम सज्जनों से दूर होते हैं। हम ही को कष्ट जो है उसकी हानि को सहना पड़ेगा। आगे भामिनी विलास का श्लोक था ये। अगला श्लोक देखिए। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं कि गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कह रहे हैं गुण जो हैं गुण को जानने वाले में तो गुण हो जाते हैं। अर्थात गुण को जानने वाले व्यक्ति के पास जब गुण जाते हैं तो वो गुण कहलाते हैं। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण जो है निर्गुण व्यक्ति अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं, अर्थात जो गुण को नहीं जानता है उसके पास जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं। अब कैसे कहा, कैसे बन जाते हैं भाई? ऐसा कहा देखो, आस्वाद्य तो याह प्रवहन्ति नद्यः। जो नदियाँ होती हैं वो तो बड़ा सुंदर सुंदर सुस्वादु जल को ले जाती हैं अपने साथ। अर्थात नदियाँ स्वादु जल और निर्मल जल को ले जाती हैं। और समुद्र में आसाद्य भवन्ति पेयः, लेकिन वही जल जो है समुद्र में जा कर के क्या हो जाता है? अपेय हो जाता है।
अर्थात पीने लायक नहीं रह जाता है। तो वो जल तो पहले भी जल ही था, बाद में भी जल ही है, लेकिन उस जल की विशेषता को जो नदियाँ समझती हैं, तो नदियों के पास जब वो जल गया तो गुण हो गया, और वही जल जब सागर के पास गया तो वो दोष बन गया, अर्थात अपेय हो गया। ये कह रहे हैं इस श्लोक में, हितोपदेश का श्लोक है। तो छात्रों, इसी प्रकार से अनेक सूक्तियाँ संस्कृत साहित्य में मिलती हैं, और जो हमें भी बहुत शिक्षाएं देती हैं, अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमें इन श्लोकों से मिलती हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस प्रकार के श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आपसे एक निवेदन है, पहले आप इनका उच्चारण सीखिए, सबसे पहले अच्छे से इन श्लोकों को उच्चारण करिए, और उसके बाद इनका अन्वय करिए, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। इसमें शब्दार्थ भी दिए हुए हैं पुस्तक में पूरे, इन शब्दार्थों को समझिए। उसके बाद फिर श्लोक का अर्थ करिए, और 2-4 बार पढ़ेंगे इन श्लोकों को तो आप लोग स्वयं ही इनका अर्थ समझने लग जाएंगे। आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपको इसका अभ्यास कार्य बताएंगे। धन्यवाद।